मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, वो क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो राजस्थान में राज बदल गया। पुलिस में देखो तो आईपीएस अधिकारी से लेकर थानेदार इधर उधर कर दिए गए। प्रशासन में देखो तो कलेक्टर से लेकर पटवारी इधर उधर कर दिए गए। लेकिन क्या कामकाज का तरीका बदला? क्या लोगों को इंसाफ मिल रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ताजा रेप पीड़िता कांड जो हुआ है उसको लेकर भी नए सिरे से कुछ सवाल उठाए जाने लगे हैं। एक रेप पीड़िता पर रेप करने का आरोपी कातिलाना हमला करता है और उस पर जो बीजेपी नेताओं का शर्मनाक बयान आता है, वैसी उम्मीद बीजेपी के अलावा क्या किसी और पार्टी से की जा सकती है? एक अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। उसी तरह यह भी सवाल उठता है कि कांग्रेस इस पूरे कांड का जिस तरह से राजनीतिकरण करने में लगी है, उससे क्या यह साफ नहीं होता कि राजनेताओं में संवेदनाएं पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, पूरी तरह से मर गई हैं, और जनता अब जाए तो किसके दरवाजे पर जाए, कहां क्या जाए। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में जब भी कोई रेप, हत्या, दलित अत्याचार का कोई भी घटना होती थी तो बीजेपी विपक्ष में थी तो शोर शराबा, हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देती थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गृह मंत्रालय भी उनके पास, तो उनकी घेरेबंदी होती थी। मकसद यही होता था कि विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया जाए और वोट जुगाड़ने की कोशिश की जाए। अब फर्क क्या आया है? फर्क इतना आया है कि अब जो भी हत्या, बलात्कार, दलित अत्याचार की कोई भी घटना होती है तो कांग्रेस भी उसी तर्ज में, उसी स्वर में आवाज उठाती है, शोर मचाती है। और चूंकि यहां भी मुख्यमंत्री भजनलाल के पास गृह मंत्रालय है तो उनकी घेरेबंदी की कोशिश की जाती है। मकसद क्या है? मकसद वही कि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाया जाए। लेकिन ताजा मामला इससे कहीं आगे बढ़ गया लगता है। अब हुआ कि प्रागपुरा, आप दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाएं तो मनोहरपुर और फिर शाहपुरा के बाद प्रागपुरा आता है, कोटपुतली से थोड़ा पहले प्रागपुरा आता है। वहां पर एक शख्स ने, राजेंद्र यादव नाम के आदमी ने, अशोक गहलोत की सरकार के दौरान एक युवती से रेप किया। बीजेपी का कहना है कि तब वहां के मंत्री राजेंद्र यादव ने मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया। बाद में खैर गिरफ्तारी भी हुई, मुकदमा भी दर्ज हुआ, जेल भी भेजा गया और अशोक गहलोत के राज में ही वो जमानत पर छूट गया। जमानत पर छूट गया तो पीड़ित लड़की जो परिवार वालों को धमकाने की कोशिश करता रहा। पुलिस ने जब पिछले साल विधानसभा चुनाव हो रहे थे, वोटिंग हो रही थी, उसके 3-4 दिन पहले पुलिस के पास वो रेप पीड़िता लड़की गई और संरक्षण मांगा और यह भी कहा कि उसको डराया धमकाया जा रहा है। पुलिस ने तवज्जो नहीं दी। तब एक तरह से नो मैंस लैंड था। कांग्रेस की सरकार गई नहीं थी, बीजेपी की सरकार आई नहीं थी, तो पुलिस ने कोई तवज्जो नहीं दी। पुलिस लगी रही, चुनाव का है, कानून व्यवस्था की को जिम्मेदारी संभालनी है। अब क्या होता है कि 2 दिन पहले प्रागपुरा थाने से 20 मीटर की दूरी पर वही राजेंद्र यादव आता है, उस लड़की पर गोली चलाता है, उसके साथ उसके गुंडे गुर्गे होते हैं, गंडासे से 15 बार शरीर पर वार करता है और पुलिस को भनक तक नहीं लगती। गोली चलने की आवाज भी बहरे थाने तक नहीं पहुंचती, पुलिस देर से पहुंचती है। राजेंद्र यादव फरार हो जाता है, गुरुग्राम पहुंच जाता है, गुरुग्राम से जयपुर आता है, वकील से मिलने की कोशिश करता है, कोशिश में आता है जैसा बताया गया। अचानक ट्रेन के सामने आ जाता है, एक पैर कट जाता है, दूसरा पैर डॉक्टर काट देते हैं। कहानी यहां खत्म हो जाती है या कहानी यहां से शुरू होती है? अब बीजेपी का कहना है कि साहब ये घटना तो कांग्रेस सरकार के समय की है, तब मामला दर्ज नहीं होने दिया गया था। गोपाल शर्मा जो पत्रकार भी रहे हैं, पहली बार एमएलए बने हैं, उनका कहना है कि उस समय के जो मंत्री राजेंद्र यादव थे, उन्होंने राजेंद्र यादव नाम के आरोपी पर मामला दर्ज नहीं होने दिया था। उधर फेसबुक पर अब भजनलाल सरकार के कुछ मंत्रियों, कुछ विधायकों के साथ इसी राजेंद्र यादव की फेसबुक पोस्ट पर तस्वीरें चस्पा हैं कि वो स्वागत कर रहा है, अगल बगल खड़े हैं। तो क्या माना जाए इसे? क्या कहा जाए इसे? चूंकि अशोक गहलोत सरकार के समय मुकदमा दर्ज होने में देरी हुई थी, इसलिए राजेंद्र यादव ने
इस समय जो कुछ किया, गंडासे से काट डाला, उसको लेकर बीजेपी पर कोई आरोप नहीं लगना चाहिए? पुलिस को क्लीन चिट दे देनी चाहिए? क्या यह माना जाए? क्या यह कहा जाए कि आरोपी को बीजेपी नेताओं का संरक्षण मिला, इसलिए उसने यह काम किया? फेसबुक पोस्ट इसकी गवाही दे रही है। क्या यह माना जाए कि जो आरोपी है उसमें इतना दुस्साहस था, इतना विश्वास था कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ना बुलडोजर से उसका घर टूटेगा, ना कुछ होगा, तो उसने इस घटना को अंजाम दिया? कामकाज बदला अगर होता राज बदलने के साथ साथ, तो अपराधियों में कोई डर क्यों नहीं आया? जैसा बीजेपी आरोप लगाती रही कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं अशोक गहलोत के राज में, तो अपराधी तो अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं और इस तरह की घटना दे रहे हैं। तो फिर राज बदलकर जनता को क्या हासिल हो गया? या बीजेपी ने जनता की उम्मीदों पर कितना अपने आप को खरा उतरा पाया है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। कांग्रेस सरकार में मुकदमा दर्ज करने में देरी हुई तो बीजेपी सरकार में हत्या की कोशिश कर दी गई। कांग्रेस सरकार में रेप किया था, इस सरकार में हत्या करने की कोशिश, मार ही दिया था करीब करीब, रीढ़ की हड्डी में गोली है, पैनक्रियाज क्षतिग्रस्त हो गया है, हालत बहुत बुरी है। तो क्या कहा जाए इसे? अगर उस समय मुकदमा दर्ज करने में जो देरी हुई कांग्रेस शासन में वो गलत था, तो बीजेपी राज में थाने के सामने गोली चलाना, गंडासे से 15 बार काटना, यह भी तो गलत है। अब हो क्या रहा है कि लड़की अस्पताल में भर्ती है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जा रहे हैं, परिजनों को दिलासा दिला रहे हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल भी जा रहे हैं, परिजनों को दिलासा दिला रहे हैं। चलिए एक दूसरी घटना की बात कर लेते हैं। कांग्रेस का शासन था, परीक्षा लीक के मसले आते थे, लड़के छात्र धरने पर बैठ जाते थे, लंबा धरना चलता था। सरकार बदल गई, परीक्षा लीक पर पिछली सरकार एक कानून बनाकर लाई थी, इस बार की सरकार ने एटीएस गठित कर दी। बड़े बड़े जो लोग थे और उनके साथ दूसरे गुर्गे थे, उनकी अभी हाल में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। परीक्षा लीक, इस बीच 1-2 परीक्षाएं हुई हैं, लीक नहीं हुई हैं, लेकिन अभी भी लड़के धरने पर बैठे हैं। संख्या कम हो गई है लेकिन धरने पर तो बैठे ही हैं। रीट के कुछ लोग बैठे हैं, कह रहे हैं कि साहब तकनीकी खामियां बताकर उनको अब नौकरियां नहीं दी जा रही, नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा। तो अशोक गहलोत की सरकार के समय में जिन्होंने परीक्षा पास कर ली थी, उनको नियुक्ति पत्र देने में आनाकानी क्यों हो रही है? कुछ लड़के मुझसे भी मिलने आए थे, कहने लगे कि साहब आचार संहिता कभी भी लागू हो जाएगी, अगर ज्वाइनिंग की, अगर उनको ज्वाइनिंग में भी मेडिकल और तमाम चीजें, औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, 3-4 हफ्ते लग जाते हैं, तो ऐसे में तो सरकार यही कर रही है कि आचार संहिता लग जाए, नौकरियां नहीं देनी पड़े। तो सवाल वहां जो उठ रहे थे, सवाल इस समय भी उठ रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे छात्रों के भविष्य का मामला हो। संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं, नेता अपनी साख खुद गिराते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इसका कुछ फर्क दिखेगा क्या? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए।